आजकल मैं डरा सा रहता हूँ। वैसे पूछो तो डरने का कोई विशेष कारण नहीं है, पर डरा रहता हूँ यूं ही खामखा। बाहर निकलते हुए डरता रहता हूँ और घर में भी जी घबराता सा रहता है। दरवाजे के चौखट पर कुछ लगता है मियाँ? नहीं चाचा, वहां खड़ा रहूं तो ये भय लगा रहता है कि दरवाजा का पल्ला अचानक जोर से बंद होगा और उसमें मेरी उंगलियां पिचक जाएगी, या दरवाजा जोर से बंद होगा और मैं बाहर को फेंका जाऊंगा। अरे मियाँ, अंधेरे के कारण डर लगता होगा, बहुतों को लगता है। तुम लाइट जलाकर रखा करो। चाचा, मैं लाइट जलाकर ही रखता हूँ, पर लाइट जलाते हुए भी घबराता रहता हूँ कि खटका दबाते ही करंट न लग जाए या तार आपस में मिल गए हो और खटका दबाते ही चिड़चिड़ करके जलने लगे और फ्यूज उड़ जाए तो। अरे मियाँ, तुम्हारा कौन ऐसा दुश्मन होगा? तुम जैसे को मारकर कौन अपना समय और बारूद बर्बाद करना चाहेगा? तुम जिंदा रहकर ही किसका क्या उखाड़ रहे हो? खुद तो उखड़े हुए रहते हो, बातों तो देखो। हद है यार। चाचा, हमें जो लगता है बता रहे थे, लगता रहता है डर, वो बता रहे थे। अब हमें दुश्मनों का क्या पता, छुपे हुए दुश्मन। तुमने सुना नहीं हुआ गाना, बच के रहना छुपे हुए गद्दारों से? कितना हल्ला है देश के दुश्मनों का, छुपे छुपे से घूमते हैं। अब वही हो, देश में बम लगाया या हमारे घर में, बात एक ही हुई ना चाचा। छुपा है कोई जो भयभीत करता है, सामने आए तो हम भी बताएं। वैसे भय का आलम ये है चाचा कि वो सामने भी आ जाए तो अपनी तो डर के मारे जान ही निकल जाएगी। आप तुम जन्म के डरपोक, सीधे साधे शरीफ लोग, और जमाना साढ़ों का, दुनिया बदमाश। आपको तो चचा शरीफ आदमी के बारे में पता ही है कि सबसे डर के चलते हैं, जरा जरा सी बात पे कूद से जाते हैं और कुछ भी देख सुनकर कांपने लगते हैं। अगर आपको कोई कांपता हुआ आदमी दिखे और उसे मलेरिया ना हो तो समझिए कोई शरीफ आदमी ही है। और मियाँ, शरीफ आदमी को ही मलेरिया हो जाए तो चचा अब और न डराओ। वैसे ही शरीफ आदमी की बरन है, वह जानता है दुनिया ऐसी तटस्थ हो चुकी है कि शरीफ आदमी को कोई 2 लाते भी जमा दे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, या यही कहेगा ठीक पड़े साले को, बड़ा शरीफ बना घूमता था। अरे मियाँ, कौन आपको लात मारेगा? फिजूल के डरे रहते हैं। कौन मारेगा? तो पूछ कर मारेगा क्या? एप्लीकेशन लगाएगा, साहब दिल कर रहा किसी शरीफ आदमी को मारा जाए, ठोका जाए। वो तो ठोक देगा ना। दुश्मन कौन है किधर है थोड़ी पता चलता है साहब। जमाना ठीक नहीं, आजकल हम डर के चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ मियाँ, तुम कह रहे हो आजकल डरते हो, तो पहले डरते नहीं थे या शरीफ आदमी नहीं थे? सही बात बताएं चचा, डरे डरे तो हम हमेशा से ही रहे। समझिए पैदाइशी ही बचपन भर बाप और हेडमास्टर से डरे रहे, और इस बात से भी हम डरे रहे कि हम बड़े ना हो जाए, क्योंकि हमारे बाप कहा करते थे जिस दिन बड़े हो जाओगे उस दिन आटे और दाल का भाव पता चलेगा। जब चप्पलें चटकाते हुए घूमोगे, अगर तुम्हें टके गज नहीं पूछेगा तो याद करना हम जब पढ़ने के लिए कहते थे उसका मतलब क्या था। चचा, आने वाले दिनों का ऐसा डरावना खकापिश करते थे कि मैं तो बचपन का मजा लेना ही भूल गया। वो रोड पार करते हुए ऐसे डराते थे मानो सभी लोग मुझे कुचलने का प्लान बनाकर स्कूटी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर लेकर आया हूँ। और चचा टखने तक पानी में उतरने ना देते थे, और ट्रेन में खिड़की के पास बैठने ना देते थे, और मिर्ची वाली सब्जी को हाथ न लगाने देते थे। वो भी शरीफ आदमी हुआ करते थे। उसी शरीफ बाप की संतान है हम, सो डरे रहते हैं। इसमें डरने की कौन सी बात है मियाँ?
सबको यहाँ पर बराबर का हक है। लोकतांत्रिक देश के नागरिक हो, सबको यहाँ पर बराबर का हक। इसी बात का तो डर है भैया कि सबको यहाँ पर बराबर का हक है। डरने वाले को डरने का हक, डराने वाले को डराने का हक। डरने वाला डरा नहीं सकता क्योंकि वो डरने के लिए पैदा हुआ है। इस देश ने उसे डरने का जन्मदान हक दे रखा है। मैं समझ रहा था मियां तुम सचमुच में डर रहे हो, तो मुझे तुमसे सहानुभूति होने लगी, लेकिन तुम तो साले राजनीति करने पर उतर आए हो। कौन किसको डरा रहा है बे? तू बिना बात का डरा इधर से उधर, इस टोला से उस टोला घूम रहा है। अब बदनाम करना चाहता देश को, सरकार को। सुन ले, जान ले, चोर चोरी करे, डाका डाले वाले डाका डाले, वोट करने वाले वोट करे, वोट नहीं करने वाले नहीं करे, नेता भाषण दे, पर डरे क्यों? इसमें डरने की कौन सी बात है? चाचा आप समझा रहे हैं, आपकी कृपा तो मैं समझ भी रहा हूं, फिर भी डरा हुआ रहता हूं, भयभीत रहता हूं। रात में नींद नहीं लगती है, बिस्तर पे सोया पड़ा रहता हूं और छाती धक 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 करता रहता है। जीभ तालू से चिपकी रहती है, मुंह सूखा सूखा रहता है। हाँ चाचा, अब बार बार ना मुझे पेशाब लगती है। अरे चाचा, लड़की का चक्कर नहीं है, मैं शरीफ आदमी हूं, बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी की तरफ नजरें उठा लेता हूं बस। अरे मियां, लड़की का चक्कर हो तो उसके बाप और भाई से बच के रहना चाहिए, अन्यथा ऐसी ही पेशाब लगती है और कभी कभी तो निकल भी जाती है मियां। अरे चाचा, मैंने कहा ना लड़की का चक्कर नहीं है, मैं शादीशुदा हूं, तो फिर बाप और उसके भाई का मामला कहां से है? चलो ये भी तुमने बता दिया। अगर लड़की का चक्कर हो तो ये भय लगा रहता है कि वो शादी के लिए ना कह दे, तुम फिर क्यों डरे हुए हो? अरे चाचा, आप नहीं समझ पा रहे मेरे भाई को। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने भाई को विचलित करने की कोशिश नहीं की है, मैंने कोशिश की है। अब कल मैं इस छत पे खड़ा था, हाँ इसी छत पे, कि मुझे भय लगने लगा अगर ये छत गिर गई, अब मैं छत के नीचे जिंदा दबा रह गया। अब फायर ब्रिगेड वाले यह सोच के नहीं छाके कि आप किसी की बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं, तो मैं निकलूंगा कैसे चाचा? अरे क्यों गिरेगी तेरी छत? पागल है क्या तू साले? अरे चाचा, रोज गिर रही है, अब बिल्डर ने हमारी छत कैसी बनाई हमें क्या पता? अब छत पूछ के गिरेगी क्या कि मैं गिर जाऊं? वो तो गिर जाएगी ना भैया। अच्छा, छत गिर गई, मान ले छत गिर गई, तो बचाव करने वाले लोग तुझे क्यों ना खोज पाएंगे? मलबे के नीचे से रोना कराहना तो तुझे ही करना होगा ना यार। वो भी नौकरी पेशा आदमी है तुम्हारी तरह, वो क्या एक एक कंकड़ को उठाकर देखेंगे? तू रोएगा तो वो सुन लेंगे। अरे चाचा, टोप कहाँ है? टोप वो बड़ी से टोप पहने रहते हैं, ऐसे टोप पहने रहते हैं, उसमें उसके कान दबे भी हो सकते हैं। तो मेरी आवाज कैसे सुनेंगे चाचा? डर तो रहा ना भाई साहब। अरे तू जरा जोर से रोना, सुन लेंगे वो। अरे चाचा, छत गिरने से माथा ठनक सकता है, कोई ईंटा सीटा ही लग गया और तुम्हें बेहोश हो गया तो फिर? चाचा छत की छोड़िए, अब मुझको मैदान में खड़े रहने में भी डर लगता है। मैं ये गांधी टोला वाला मैदान में खड़ा था कि मुझे ऐसे जोर से बॉल लगी कि मैं वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। अरे बेटा, खेलोगे तो चोट लगेगी ही ना। अरे चाचा, खेल कौन रहा था? मैं तो हारने के डर से कोई खेल खेलता ही नहीं। मैं तो एक्चुअली शॉर्टकट मार रहा था, वहां से गांधी टोला जा रहा था, लेकिन अब तो मैदान में खड़े रहने में भी डर लगता है। मिठाई खाने से दस्त लग जाने का डर, दस्त लग गया तो डॉक्टर बोतल लगा देगा, जिसकी रिएक्शन हो गई तो अपनी मरण हो जाएगी जनाब। दवाइयां नकली आने लगी है जनाब, और ऐसे डरोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो गया है चाचा।